हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। उसके एग्जाम्पल को मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने कि कोई पर्सन ए से बी जाता है, बी से सी और सी से पॉइंट डी और डी से वो कहाँ पे जाता है, ई पॉइंट पे जाता है। ओके, और आपके पास गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है और ये जो डायरेक्ट सीधी डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो फिर 7 किलोमीटर है डायरेक्ट डिस्टेंस। तो कोई भी पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल किधर से कर रहा है, ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ई पॉइंट पे वो ट्रेवल कर रहा है। तो फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ओके, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ रखा है कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ, एंड वी आल्सो नो द डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या देखना होता है, फाइनल पॉइंट देखना होता है और इनिशियल पॉइंट देखना है, और उनके बीच की जो मिनिमम लेंथ होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट करते हैं, और डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो कोई भी पर्सन ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से कहां पे ट्रेवल कर रहा है, ई। तो ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके खुद से कैलकुलेट कीजिए, मैं आगे उसको डिराइव करके आपको बताता हूं। तो डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ कौन सा है, ये। तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी, 8। इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपको नहीं पता है क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस आपको पता है 7 किलोमीटर। तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस है, x, और ये कितनी है, +5, प्लस इसको भी लेट कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y है। ये डिस्टेंस कितनी है, y। तो ये कैलकुलेट करना है, 8 + 5 कितना हो गया, 13, 13 + x + y। अब स्टूडेंट को मेनली जो प्रॉब्लम अपने को यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि ये हाउ टू वी कैलकुलेट द डिस्टेंस x एंड y। तो इस x और y को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो x डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी आप जानते हो, पहले ही आपने पढ़ रखा है कि कोई भी सर्कल है उस सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस हम जानते हैं कितनी होती है, 2πr होती है। यानी कि कोई भी पर्सन अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, एक रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंप्लीट रिवॉल्व करने में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे कोई भी पर्सन इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, वापस इस पॉइंट पे आता है, तो टोटल लेंथ कितनी होती है, 2πr। टोटल लेंथ 2πr। तो यहाँ पे देखो आप, ये सर्कल की क्या है, हाफ सर्कमफेरेंस है। तो हाफ सर्कमफेरेंस को मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आएगी, πr। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 13 + πr, r1 मान लेता हूँ। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r1 है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r2 है। ऐसे ही y क्या है, ये फिर हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल के लिए सरकमफेरेंस कितनी होगी, πr। तो वहाँ r2 की वैल्यू क्या है, वहाँ पे हमने जो रेडियस जो लेट की है वो कितनी की है, r2 की। ओके, तो देखो 13 + पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। तो r1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, r1 है 7 का हाफ, टोटल लेंथ 7, तो 7 का हाफ कितना हुआ, 7/2, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r2 भी 7 के हाफ, तो कितनी होगी, 7/2। 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 22 को कैंसिल किया 11 टाइम, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 + 11 22 + 13, 22 + 13 कितना हो गया, 35 मीटर, 35 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पे हम किस में मेजर कर रहे हैं, इनको किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो आप इसको आराम से देखो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आई है वो आपके पास आई है 35 किलोमीटर। अब हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे ई है
और आप जानते हो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए। तो ए और ई के बीच की जो मिनिमम लेंथ है, तो आप जानते हो कि मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है। आप अगर सीधी लाइन ड्रॉ करो और सीधी लाइन ड्रॉ करो तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 8 + 7 + 5 + 7। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 8 + 7 + 5 + 7। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 8 + 5 13, 13 + 14 27 किलोमीटर। तो कितना हो गया, 27 किलोमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि डिस्टेंस जो आई है वो 35 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट जो आई है वो 27 किलोमीटर। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, उस पाथ की लेंथ फाइंड आउट करनी है जिस पाथ पे वो पर्सन ट्रेवल कर रहा है। तो पर्सन ए से बी गया, बी से इस पॉइंट पे सी पे गया, इस पाथ से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से इस पाथ पे होते हुए ई पे गया। ओके, तो ये लेंथ कितनी है, 8। ओके, तो ये कितनी है, x, ये x प्लस ये कितनी है, 5 और ये कितनी है, ये हमने लेट कर ली y। तो 8 + 5 13, तो 13 + x + y। अब x को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो हम जानते हैं x को फाइंड आउट करने कि सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी, 2πr। तो हाफ सर्कल की कितनी होगी, πr। तो ये रेडियस हमने r1 मानी है तो ये कितना होगा, πr1। ये हमने r2 मानी है तो ये कितनी होगी, πr2। r1 की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस क्या होगी, डायमीटर यहाँ 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हम वी नो ऑलरेडी नो कि द रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर 7 है तो 7 की रेडियस 7/2। यहाँ पे भी डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी, 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम, 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम, 7 से 7 कैंसिल, 13 + 11 + 11, 13 + 11 24 + 11 35 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की आपको मिनिमम लेंथ देखनी है। और मिनिमम लेंथ क्या होती है, डायरेक्ट लाइन, सीधी लाइन होती है। और सीधी लाइन कितनी होगी, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये 8 + 7 + 5 + 7 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन को आराम से देखो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर क्वेरी करिए। ओके, मैं नेक्स्ट फर्दर एक एग्जाम्पल को और समझता हूँ जिससे आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाओ। देखो, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में हम देखते हैं कि वॉच वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि जैसे वॉच वाले की बात करूं तो जैसे ये वॉच है, वॉच के बारे में ऑलरेडी सब जानते ही हैं, घरों में सबके यूज करते हैं। जैसे घरों में नॉर्मली इस पर कितना लिखा रहता है, 12 है, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना लिखा रहता है, 9। हम बात करते हैं सेकेंड वाली। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करें, आपको सबको पता है कि सेकेंड वाली को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 60 सेकेंड लगती है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जैसे ये नीडल है और नीडल की ये नोक होगी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये जो नोक है ये 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एंड डिस्प्लेसमेंट उसकी कैलकुलेट करनी है। तो फाइंड आउट डिस्टेंस एंड displacement by second needle in 15 second, 30 second, 45 second, 60 second, 19 second। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 30 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 45 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 60 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ओके, तो हर स्टूडेंट इसको अच्छे ढंग से जानता है कि 15 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, वो 3 पे आ गए, 30 सेकेंड का मतलब वो कहाँ पे आ गए, 6 पे आ गए, और 45 सेकेंड का मतलब 9 पे आ गए, 60 सेकेंड का मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। और फिर जैसे बात करता 90, तो 90 का मतलब वापस कंप्लीट ये रिवॉल्व करके यहाँ पे आ गए। तो बात किसके डिस्टेंस की ट्रेवल करनी, तो ये आपने सपोज करो ये सेकेंड वाली नीडल है और ये इसकी क्या है, नॉक है। तो ये 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो देखो नॉक तो यहाँ से वो क्या आ रही है, किस पे आ रही है, इसकी सरकमफेरेंस पे आ रही है, इसके सरकमफेरेंस पे आ रही है। तो डिस्टेंस तो क्या होगी ये,
और डिस्प्लेसमेंट का अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इसका क्या है इनिशियल पॉइंट, ये इसका क्या है फाइनल पॉइंट, और हम जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। मिनिमम लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 सेकेंड की। आपको गिवन है कि जो नीडल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ए, नीडल की लेंथ कितनी है ए। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया कि इसके नीडल की लेंथ कितनी है ए, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बतानी है कितने सेकंड में, 15 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में, 45 सेकंड में, 60 सेकंड में। ओके, तो हम बात करते हैं 15 सेकंड की। तो अब आप यहां देखो कि 15 सेकंड की जब आप बात करो तो नीडल यहां से ट्रेवल कर रही है ये डिस्टेंस, तो ये क्या है, ऑलरेडी अभी आपने डिस्कस किया, ये टोटल एक सर्कल है। तो इस सर्कल की जो टोटल सर्कमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। कोई भी सर्कल है, उस सर्कल की टोटल सर्कमफेरेंस, अगर कोई भी पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है, अगर कोई भी पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है, जैसे लेट ये पॉइंट इसका ए है, इस ए से चलना स्टार्ट करता है, ये पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस हुआ। तो टोटल सर्कमफेरेंस कितनी होती है, टोटल सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, अगर इसके आर रेडियस है। अब आपसे ये पूछा जाए कि हाफ सर्कल की, तो हाफ सर्कल के लिए क्या होगा, ये तो क्या होगी, इस 2 पाई आर की क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ की कितनी होगी, हाफ की हो जाएगी 2 पाई आर बाई 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई आर। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि 1/4 पोर्शन की कितनी होगी, इसकी इसी पोर्शन की पूछा जाए जो आपको रेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसी पोर्शन की पूछा जाए, किस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, इसकी लेंथ। तो आपको पता है टोटल की 2 पाई आर, हाफ की क्या हो जाएगी, 2 पाई आर को भी हाफ कर दोगे तो पाई आर, यानी कि इस पाई आर लेंथ की भी आपको क्या करनी है, हाफ करनी है। तो 1/4 पार्ट की अगर बात करो आप, 1/4 पार्ट की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, पाई आर की भी हाफ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2। कितनी हो जाएगी यहाँ से, पाई आर बाई 2। तो अगर आपको यहाँ पे किसी में प्रॉब्लम लग रही है, आप देखो तो फुल सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, हाफ कितनी हो जाएगी, पाई आर, और उसकी भी अगर 1/4 पार्ट की बात करें तो हो जाएगी पाई आर बाई 2। वो कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2। ओके, 15 सेकंड में ये नीडल कितने ट्रेवल की, इतनी। तो आप ये देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि आप अंडरस्टूड है कि ये 1/4 पार्ट है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर बाई 2, और आर की जगह क्या है, ए, तो पाई ए बाई 2। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, 15 सेकंड की। किसकी बात कर रहे हैं हम, 15 सेकंड की। ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से रफ कर रहे हैं, ठीक। 15 सेकंड की हमने बात की। अब बात करें इसी 15 सेकंड में अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो आप ये देखो, ये राइट ट्रायंगल बन गया, ये ए, तो ये ए, तो यहां से राइट ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। देखो आप इसको समझने की कोशिश करो, ये ए, ये ए, तो ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर का रूट। तो 2 का रूट कितना, √2, और a स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, a। तो ये जो लेंथ आई है वो आपको यहाँ डायग्राम को मैंने फर्दर यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो ये कितनी है, √2a। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, √2a। तो आपने किसको कैलकुलेट कर लिया है, 15 सेकंड को कैलकुलेट कर लिया। देखो डिस्टेंस कौन सा पोर्शन है, 2 पाई आर का 4th पार्ट, तो 2 पाई आर बाई 4, तो 2 से 4 कटा तो पाई आर बाई 2। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट 15 सेकंड में इस पॉइंट पे, ये इसका क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, लास्ट में जाके 15 सेकंड में कहां पहुंचा, यहां। तो ये इसका क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में ये इसका क्या हुआ, फाइनल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट, तो इनके बीच की मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ हमने इसको आराम से यहाँ पे समझ लिया। तो ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ये आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड पे ऐसी चीजें पढ़ चुके हो। सेकंड हम बात करते हैं 30 सेकंड की,
कि भाई 30 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है। तो इसी को देखो आप, 30 सेकेंड में ये नीडल कहाँ चली जाएगी, आप मुझे ये बताओ। 30 सेकेंड में ये जो नीडल है जो यहाँ होगी, 30 सेकेंड में कितनी आ जाएगी, 6 पे। 30 सेकेंड में किस पे आ जाएगी, 6 पे, क्योंकि टोटल कितना लगता है 60 सेकेंड, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये जो नीडल है वो ऐसे आ जाएगी, ये नीडल यहाँ जाए। तो किधर से ट्रेवल करके आ रही है, वो इस पाथ को ट्रेवल करते हुए आ रही है, इस पाथ को ट्रेवल करते आ रही है। तो आप ये देखो कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल की ये क्या है, हाफ सरकमफेरेंस है। ये क्या है, हाफ सरकमफेरेंस है। तो जब आप 30 सेकेंड्स के लिए बात करना चाह रहे हो तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी पाई आर, क्योंकि हम जानते हैं टोटल क्या होती है 2 पाई आर, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, पाई आर। आर की जगह क्या है यहाँ पे ए, तो ये कितना हो गया, पाई ए। ओके, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो आप, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखें तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ये इसका फाइनल पॉइंट होगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता करना होगा, ये लेंथ चाहिए आपको। तो ये ए है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, ए, क्योंकि ये तो नीडल की लेंथ है ना, नीडल ये यहाँ पे थी, वो नीडल कहाँ पे पहुंची है, यहाँ पे पहुंची है। तो ये लेंथ ए और ये लेंथ ए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कैलकुलेट किया तो कितनी आई है, ए प्लस ए, कितना आया, 2a, ए प्लस ए 2a। ओके, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस पता चल गई और डिस्प्लेसमेंट पता चल गई। आगे अब आगे देखो, 30 सेकेंड्स हो गए। अब आपसे पूछा जाए, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा कितना था, 45 सेकेंड। किसकी बात कर रहे हैं, 45 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब 45 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, तो देखो ये जो नीडल होगी वो यहां से ट्रेवल करके कहां पे आ जाएगी, 9 पे। कहां पे आ जाएगी, 9 पे। तो जो नीडल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको रेड से बना देता हूँ ताकि आपको कंफर्म समझ में। वो नीडल यहाँ से ट्रेवल करते हुए कहाँ पे पहुँच जाएगी, 45 सेकेंड में 9 पे। कहाँ पे पहुँच जाएगी, 9 पे। ये नीडल यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये जो रेड किया हुआ है, वो जो रेड में है, डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो जो डिस्टेंस है वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, जो किस में किया हुआ है, रेड में। तो रेड ये वाला पोर्शन। तो ये लेंथ बतानी है आपको। देखो ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये हाफ सरकमफेरेंस है, ये हाफ की हाफ सरकमफेरेंस है। तो हाफ सरकमफेरेंस कितनी होती है, पाई आर, और उसकी भी आधी कितनी होगी, पाई आर बाई 2। तो ये कितनी होगी, पाई आर, और ये कितनी है, पाई आर की हाफ। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2। कितनी हो जाएगी, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2। आराम से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। ये 45 सेकंड में ये नीडल यहाँ से ट्रेवल करते हुए कहाँ पे आएगी, 9 पे आएगी। तो ये जो रेड किया हुआ है, जो रेड लाइन ड्रॉ की गई है, ये टोटल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ये टोटल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये देखो इस सर्कल का ये 3/4 पार्ट है। इस सर्कल का क्या है, 3/4 पार्ट है। तो चाहोगे तो 2 पाई आर को इंटू 3/4 कर लो, या फिर हम जानते हैं कि ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल की सरकमफेरेंस है। तो हाफ सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, पाई आर, और उस हाफ की भी कितनी होगी, पाई आर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 पाई आर बाई 2, और आर की जगह वैल्यू कितनी है, ए। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई ए बाई 2। ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 पाई ए बाई 2। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आराम से वीडियो को पॉज करो, जहां आपको लगता है इसको आराम से सोचो। तो मैंने आपको डिस्टेंस वाला बताया कि जो आपको रेड लाइन ड्रॉ की गई है वो होगी 45 सेकेंड में, क्योंकि नीडल जो ट्रेवल कर रही है, आप देखिए, आप इस पेन की नोक को देखिए, ये सेकंड वाली सुई इस तरीके से आएगी 45 सेकंड में यहाँ पे। तो ये नॉक तो इधर से ट्रेवल करते आ रही है, तो ये इसका जो रेड लाइन होगी वो डिस्टेंस होगी। वो आपको मैंने बताई दी है कि सर्कल, ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल का भी हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल पाई आर होती है। अभी लास्ट लेक्चर में, लास्ट हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर रखा है और इसमें भी हमने डिस्कस कर रखा है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ओके देखो, यहां से चलना स्टार्ट किया नोक को, ये इसकी क्या हुई इनिशियल पॉइंट, तो मैं इसको लाइन ड्रॉ कर इसको लिख देता हूं, ये क्या हुआ इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका क्या हुआ इनिशियल पॉइंट। यहां से ट्रेवल किया 45 सेकेंड में ट्रेवल करके यहां 9 पे आया, तो ये इसका क्या हुआ फाइनल पॉइंट, ये इसका क्या हुआ फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ क्या ये है, नहीं, जब भी आपको मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी हो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट को आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, वो उसकी मिनिमम लेंथ होगी, तो इन दोनों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। अब आप बताओ कि इससे क्या मिनिमम लेंथ हो सकती है, नहीं, ये भी इससे बड़ी लेंथ है, ये इधर से आते हो तो भी ये बड़ी लेंथ है, ऐसे आ रहे हो तो भी बड़ी लेंथ, तो मिनिमम जो लेंथ होगी वो ये होगी। तो हम जानते हैं, देखो ये क्या है ए, ये रेडियस भी क्या है ए, तो ये लेंथ पता करनी है, सेम ट्राइंगल बन गया ए और ए, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, आप इसको समझ लो। तो ये लेंथ कितनी आ रही है √2a, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है √2a, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है √2a। एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 15 सेकंड में भी, ये हमारा 15 सेकंड की बात की थी मैंने आपको, यहां पे देखो आप 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है √2a, 45 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है √2a। अब स्टूडेंट क्या करता है कि अगर वो पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा है और बाद में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट √2a आती है, अगर वो डिस्टेंस πa/2 आई है, तो यहाँ डिस्टेंस πa/2 नहीं है, 3πa/2 है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कितने सेकंड पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट अगर √2a तो डिस्टेंस πa/2 ही आए, नहीं, ये हमने दो इन एग्जाम्पलों से समझा है इसको, ठीक है। हमने 15 सेकंड का करके देखा, 30 सेकंड का करके देखा, 45 सेकंड का करके देखा। अब हम बात करते हैं 60 सेकंड की। किसकी बात करते हैं 60 सेकंड की। ओके, इस बात को देखो, मैं एक बार इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ, ठीक है। 60 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो देखो जब आप 60 सेकंड की बात कर रहे हो, ये आपकी वॉच है, ये 12 है, ये 12 है, ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12, ये ऐसे मार्क होते हैं, बीच में 1 2 3 होता है, ठीक है। तो अब देखो 60 सेकंड की जब आप बात कर रहे हो, तो 60 सेकंड की जब आप बात करोगे, तो जब ये इसकी क्या है नीडल है, तो ये नीडल जब यहाँ से घूम के आएगी, तो इस पॉइंट से 60 सेकंड में क्या होगा, वो कंप्लीट एक रिवॉल्व कर लेगी, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जो मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल की इसके नोक ने, तो ये क्या है, एक सर्कल की सरकमफेरेंस है। जब आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो 60 सेकंड की, जो हमारा 4th एग्जांपल था, 60 सेकंड की आप बात कर रहे हो, तो 60 सेकंड में इसका मतलब इसने एक कंप्लीट रिवॉल्व किया है। तो 60 सेकंड का अगर डिस्टेंस की बात करोगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक सर्कल की सरकमफेरेंस हो जाएगी, और सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr। r की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे रखी थी a, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 2πa, कितना हो जाएगा 2πa। अब बात कर रहे हैं किसकी हम, डिस्प्लेसमेंट की। बहुत अच्छे ढंग से देखना, और ये आपकी डाउट्स भी थी, ठीक है, कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस भी 0 होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। इस निडल की नोक यहाँ है, और पूरे एक मिनट यानी 60 सेकंड में ये एक कंप्लीट रिवॉल्व करके ये निडल यहीं आ रही है, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी क्या है, यही है। इसका इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये, तो दो एक ही जगह पॉइंट है, तो इनके बीच की मिनिमम लेंथ कितनी है 0, मिनिमम लेंथ कितनी है 0। और मैंने डिस्कस करके आपको पहले भी बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, मिनिमम लेंथ होती है। तो मिनिमम लेंथ कितनी होगी यहाँ पे 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0। तो यहाँ पे क्योंकि नोक यहीं पे आ गया, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई पर्सन
जैसे ए से चलना स्टार्ट करता है, वो किसी भी पाथ में घूम के जाए, अगर वो फाइनली किस पे आ जाता है वापस ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्योंकि फाइनल पॉइंट भी यही होगा और इनिशियल पॉइंट भी ये होगा, तो इनके बीच में कोई भी मिनिमम लेंथ नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो सेम पॉइंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। जबकि डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटरसाइकिल लेके जाते हो, आप अपने घर से मोटरसाइकिल सुबह 6 बजे आपने मोटरसाइकिल निकाली, आप पूरे गंगापुर में घूम के गए, अलग अलग जगह जाके आए, फिर आप लाल चौक जाके घूम फिरा के और लास्ट में रात को कहाँ आ गए, आप अपने घर आ गए। तो जहाँ से आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मोटरसाइकिल वहीं पहुँची, तो सेम इनिशियल पॉइंट वही, फाइनल पॉइंट ये, डिस्प्लेसमेंट 0, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस वो होंगे जो आपकी मोटरसाइकिल पूरे दिन में जितने किलोमीटर चली है, जो आपकी उस मोटरसाइकिल की रीडिंग में आती है, वो उसकी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि 60 सेकेंड में ये नीडल वापस यहीं आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, और डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2 पाई है। तो ये मेरा स्टेटमेंट आप ध्यान से सुन लीजिए कि यह जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ए नेसेसरी कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन नेसेसरी कि डिस्टेंस 0 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक एग्जांपल है, आप इसको आराम से समझो, या कोई भी एक फर्दर एग्जांपल ले लो जी कि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम कर लो और उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी जबकि डिस्टेंस 0 नहीं होगी। तो ये आपको एक नोट डाल के आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डिस्टेंस भी 0 हो भी सकती है। ठीक है, हो कैसे सकती है कि कोई पर्सन यहाँ है, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, और मुझसे पूछा जाए कि आप कि 1 सेकंड में क्या, सॉरी 1 मिनट में क्या 60 सेकंड या सॉरी 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, अरे मैं इस पॉइंट से हिला ही नहीं, तो इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पे ये मार्कर की नोक है या कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो यही बैठा रहा, कहीं गया नहीं, इसका चला ही नहीं, तो चला नहीं, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। तो ये दोनों कंडीशन को आपको आराम से अच्छे ढंग से समझना है। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस 0 है तो ये नेसेसरी है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 0 होगी। पर ये नेसेसरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 हो, डिस्टेंस 0 हो, ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनो, एक बार आप वीडियो पॉज करके इस सारी चीज़ को समझने की कोशिश करो। फर्दर इस चीज़ को ध्यान में रखना, ऐसे कंपटीशन एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना कि इफ़ या किसी भी पॉइंट की हम बात करें कि अगर उस पॉइंट के लिए डिस्टेंस 0 है तो नेसेसरी है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0। उसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो, कोई भी पर्सन है जो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 है। जबकि आप बात करो किसकी, अगर कोई कंप्लीट रिवॉल्व करके आ जाए तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 है जबकि डिस्टेंस 0 नहीं है। ओके, 60 सेकेंड, ठीक है। अब एक मैं आपको घर पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जो आप, मैं वैसे डीपीपी में अलग से फर्दर क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे, यही कौन सी है, सेकंड वाली नीडल है। ये नीडल 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, 20 सेकंड में। मैंने 15, 30, 45, 60 इन पे मैंने बताया, आपको किस पे कैलकुलेट करना है, 20 सेकंड पे। और एक और ध्यान से सुनना, 90 सेकंड पे भी आप एक बार और इसको कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।